हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एज ए फ्रेशर कैंडिडेट, खासकर के गर्ल्स जिन्होंने आईटीआई या फिर डिप्लोमा वगैरह किया है। बहुत सारे ऐसे गर्ल्स वगैरह हैं जो कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लेते हैं, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर दोस्तों ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन वगैरह से करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका टेक्निकल डिग्री वगैरह होता है। आजकल के दौर में दोस्तों कोई भी लड़के से कम नहीं रहना चाहती है। वो भी चाहता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। इसके लिए वो लड़कों के साथ साथ वो टेक्निकल डिग्री भी करती है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि पुणे के अंदर यदि आप आते हो तो आपको किस तरह के जॉब वगैरह मिलते हैं, या फिर पुनः जॉब सर्च करने के लिए आते हो तो आपको यहाँ पे ऐसे कौन कौन से कंपनी है जहाँ पे आपके लिए वैकेंसी वगैरह रहता है और आपका करियर ग्रोथ भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल से, ईएनटीसी वगैरह से, तो दोस्तों मैं आपको 3-4 कंपनी बताता हूँ। सबसे पहले मैं रंजनगांव की बात करूँगा, उसके बाद चाकन की बात करूँगा, क्योंकि रंजनगांव में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेकिन बहुत मतलब उसके कंपेयर में कम है। तो आप यहाँ पे आप रंजनगांव आते हो तो रंजनगांव में डीजीकॉम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है वहाँ पे सर्च कर सकते हो जॉब। इसके अलावा जाबिल है, हायर है। हर एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, लेकिन जाबिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए हमेशा वैकेंसी रहता है, मतलब हर महीने वैकेंसी वगैरह निकलता रहता है। अगर मैं सैलरी वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पे आपको सैलरी 14 से 15 हज़ार एज ए फ्रेशर कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि हायर की बात करो तो वहाँ पे आपको पता ही है, हायर में वो फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, या फिर आपका एलजी का टीवी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वहाँ पे मतलब ज़्यादातर गर्ल्स ही रहती है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि जो सुपरवाइज़र वगैरह होता है, लाइन लीडर वगैरह होता है, असेंबली का होता है, वो ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट ही होता है। और वहाँ पे उसका सैलरी 25,000 30,000 भी होता है। तो ये 25,000 30,000 आपको शुरुआती में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल काम करोगे तो वहाँ पे आपका सैलरी ज़्यादा ग्रोथ होता है। मैंने बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट से पूछा भी हूँ इसके बारे में। तो वहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र के तौर पे फीमेल कैंडिडेट जॉब कर रही है, जिसका आईटी या फिर डिप्लोमा हुआ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ईएनटीसी से। इसके अलावा मैं होता है जाबिल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पीसीबी वगैरह होता है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, असेंबल होता है। इसके अलावा वहाँ पे एक 3M कंपनी है, जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी वगैरह आता है, जो कि टाटा फियाट से मात्र से 20 मिनट आप पैदल चलोगे तो 3M कंपनी मिल जाएगा। गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 कंपनी बताया दोस्तों। अगर आप रंजनगांव, पुणे के अंदर रंजनगांव एमआईडीसी है, यदि आप यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आते हो तो जाबिल हो गया, हायर हो गया, इसके बाद 3M हो गया, उसके बाद डीजीकॉन, 4 कंपनी है जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। आपकी सैलरी 13 से 15 हज़ार के बीच रहेगा। और जैसे कि आपका जाबिल हो गया, जाबिल में आपको बस की फैसिलिटी, कैंटीन की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, और आपका ड्यूटी आवर भी 8 घंटा रहेगा। आपको आराम से यहाँ पे जॉब वगैरह मिल सकता है। गेट पे जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछोगे तो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का नंबर देगा, और आप वहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। हायर वगैरह में भी यही फैसिलिटी है। हायर में क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्शन लो हो जाता है, जिसके कारण आपको ब्रेक भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको दोबारा वहाँ पे ज्वाइनिंग करने का मौका मिलता है। अब मैं बात करता हूँ चाकन में। चाकन में कुछ कंपनी का नाम बताता हूँ। आप पुणे आते हो चाकन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, तो जैसे आपका हो गया फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसके बाद आपका हो गया टाटा ऑटोकैम। टाटा ऑटोकैम में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज ए फीमेल कैंडिडेट को एज ए क्वालिटी डिपार्टमेंट पे उनको वैकेंसी उनके लिए रहता है, जहाँ पे आपको पार्ट को मतलब मैनुअली आपको इंस्पेक्शन करना होता है। इसके अलावा आपके पास वर्नियर या माइक्रोमीटर वगैरह भी रहता है, आप उससे चेक भी कर सकते हो। मतलब क्वालिटी डिपार्टमेंट में फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहता है। टाटा ऑटोकैम हो गया या फिर टाटा मोटर हो गया, यहाँ पे क्वालिटी में लाइन पे आपको वहाँ पे पार्ट वगैरह को चेक करना होता है कि जो भी वर्कर वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं लेडी वगैरह, वो सही से असेंबल वगैरह किया है कि नहीं। इसके अलावा चाका इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक और बहुत ही बड़ी कंपनी है एप्टिव, जहाँ पे मैं पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारा 3-4 वीडियो तो जरूर बनाया हूँ, जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलता है। वहाँ पे भी 14 से 15 हज़ार सैलरी देखने को मिलता है 8 घंटे का। 12 घंटा काम करोगे तो आपको 22 से 23 हज़ार सैलरी देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी आपको कैंटीन और बस की फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा भैरोक है, जहाँ पे प्लास्टिक पार्ट बनती है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लास्टिक का पार्ट होते हैं वो यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग बनते हैं। पार्ट बनने के बाद वहाँ पे इंस्पेक्शन पे वहाँ पे या फिर लाइन पे गर्ल्स वगैरह की ज़रूरत होता है, तो आप यहाँ पे भी जॉब सर्च कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। भैरव आपको यहाँ पे बम्बोली में देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे स्कोडा के आसपास भी एक भैरव है। स्कोडा के 1 से 1 किलोमीटर के आसपास पे है। आप स्कोडा सर्च करो या फिर भैरव मालूंगे सर्च करो तो आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पे चलो जाओगे लोकेशन देखने के बाद। और ये सब जो मैंने आपको कंपनी बताया, यहाँ पे दोनों तरीके से आपको जॉब वैकेंसी देखने को मिलेगा, एज ए ट्रेनिंग के बेस पे और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। सबसे पहले आप ट्राई करो एज ए ट्रेनिंग के बेस पे,
सिक्योरिटी गार्ड से पूछ करके अगर ट्रेनिंग पे वैकेंसी रहा तो ठीक है, नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग जाओ। बाद में आप उसके अंदर जाने के बाद आप ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाओ। साल 2 साल के बाद आपको वहाँ पे ग्रोथ वगैरह होगा, आपका सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट होगा, लेकिन फिलहाल ही सैलरी आपको 13 से 15,000 के बीच रहेगा। तो दोस्तों ये वैसी कंपनी थी जहाँ पे ITI या फिर डिप्लोमा एज ए गर्ल्स कैंडिडेट को हायर करती है, और इन सब कंपनी में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। वैसे आप रिसेप्शनिस्ट वगैरह में आप जा सकते हो आराम से। शुरुआती में आपको 12 से 13,000 सैलरी देखने को मिलेगा एज ए फ्रेशर में, बाद में आपका ग्रोथ वगैरह हो सकता है। इसके अलावा एज ए गर्ल्स कैंडिडेट 12th पास 10th पास तो मैं बहुत बार सारा वीडियो बनाते रहता हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पेशलिस्ट टेक्निकल कैंडिडेट के लिए था, जहाँ पे आपको जॉब वगैरह मिलता है और इन कंपनियों में आपका ग्रोथ भी देखने को मिलता है। तो मैं शुरुआती में 3 कंपनी बताया था, हायर हो गया, जायबिल हो गया। इस 2 कंपनी में आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो। आप कहीं से भी आते हो तो आप रंजनगांव चले जाओ। रंजनगांव में और भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया फियाट वगैरह कंपनी है, और मैकेनिकल कंपनी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो जितने भी गर्ल्स वगैरह है, आप 2-3 कंपनी में जॉब सर्च करो। अगर वैकेंसी वगैरह नहीं भी रहता है ना, आप मतलब रेगुलर वहाँ पे सर्च करो, है ना। अभी आप जाओगे, मान लो वैकेंसी वगैरह नहीं है, तो कम से कम 15 दिन 20 दिन या फिर अगले महीने ज़रूर वहाँ पे सर्च करने जाओ। नहीं तो आप किसी गलत जगह पे लग जाओगे, तो फिर आप वहीं पे काम करते रह जाओगे और कोई दूसरा कंपनी वैकेंसी निकलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए आप रेगुलर सर्च करते हो उस कंपनी में, जैसे जाबिल हो गया, हायर हो गया या फिर 3M कंपनी हो गई, तो वहाँ पर आपका करियर वगैरह ग्रोथ होने की संभावना रहता है। तो और भी कोई प्रॉब्लम आता है एज ए गर्ल्स कैंडिडेट और किसी भी लोकेशन में आप हो और ये सोच रहे हो कि एरिया में अगर कंपनी वगैरह है तो हमें इन्फॉर्म करें, तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट करें, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाद दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।